डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.4 बताते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसमें हमको भाग नहीं देना है और बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। देखिए, एक का एक नंबर 13/3125 बराबर 13 अब 3125 का गुणनखंड हम निकालते हैं। 5 से 5 36 1 31 11 क्या हो गया 12 हो गया। 5 दूना 10 दोबारा 50 25। फिर 5 से 5 एकम 5 1 6 5 दूना 10 दोबारा 50 25। फिर 5 से 5 दूना 10 11 12 50 25। फिर 5 से 50 25। अब देखिए, तो 1 2 3 4 5 मैंने 5 पर पावर क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 0 1 होता है और गुने 5 पर पावर 5, तो 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में हो गया। ये शांत हो गया। ये क्या हो गया शांत हो गया। ऐसे 5 पर पावर m के रूप में भी रहेगा तब भी शांत होगा, लेकिन जो फॉर्मूला है उसके रूप में हम लिख दिए हैं 2 पर पावर 0 1 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में। अब चलिए, 2 नंबर है 17/8 बराबर 17 अब 2 पर पावर 8 क्या हो जाए, यदि 8 है तो इसको हम क्या करेंगे 2 से 2 चौका 8 2 दूना 4 1 2 3, तो मैंने 2 पर पावर क्या हो जाएगा 3 गुने 5 नहीं है तो 5 पर पावर 0, ये भी क्या हो गया शांत हो गया। ऐसे कौन शांत, तो बिना विभाजन किए बिना भाग दिए हम बता रहे हैं। अब चलिए 3 नंबर क्या है 64/455 बराबर 64 अब देखिए 455 का गुणनखंड निकालिए। 5 से 5 9 45 5 एकम 5 7 से 13 7 91, तो 5 गुने 7 गुने 13 क्या होना चाहिए 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए, लेकिन 5 को छाट दिए तो क्या है 7 गुने 13 है, जो कि नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए, 2 और 5 का ही गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, गुणनफल के रूप में 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है 5 के अलावा 7 और 13 है, इसलिए क्या हो गया अशांत हो गया। ये हो गया अशांत। इसका 4 भी हम बता देते हैं। 15/1600 ऐसे पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में लाते हैं। 5 से कट जाने वाला है तो 5 तो हम लिखते हैं 5 से कट जाएगा तो 5 तिया 15 3 फिर ये 5 से कट जाएगा 5 तिया 15 1 16 10 हो गया 5 दूना 10 320। अब चलिए बराबर 3 अब 320 का गुणनखंड तोड़िए। 2 से 2 एकम 2 1 3 12 हो गया 2 छक 12 2 छक 12 कट गया 0। फिर 2 से 2 8 16 80 हो गया। फिर 2 से 40 हो गया। फिर 2 से 20 हो गया। फिर 2 से 10 हो गया। फिर 2 से 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 1, ये क्या हो गया शांत हो गया। तो इस तरह अब इसमें जितना है उतना को आप लोग बनाएंगे। अब चलिए
दो में कह रहा है क्वेश्चन 2 में, इसी तरह हम 2 बताते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो पहले जो शांत है उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 13/3125 बराबर 13/2 पर पावर 0 गुने 5 पर पावर 5 आएगा, माने ये शांत है। तब इसके अब दशमलव प्रसार को लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, तो इसलिए 13/3125 बराबर 13 कितना आया है गुणनखंड इसका 1 2 3 4 5 पर 5 पर पावर 5 बराबर 13/5 पर पावर 5। इसमें अब गुना करेंगे हम 2 पर पावर 5 से ऊपर और 2 पर पावर 5 से नीचे, इतना से गुना करेंगे तब ना ये 5 दूना 10 होगा, जिसका पावर बराबर होना चाहिए। अब चलिए बराबर 13 गुने, अब 2 पर पावर 5 तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 बटा 50। ये कितना हो जाएगा, दोनों पर पावर 5 है तो एक ही पावर के अंतर्गत दोनों को लिखेंगे 5 गुने 2 पर पावर 5, क्योंकि दोनों का पावर बराबर है। तब क्या हो जाएगा, इस दोनों को गुना करके पावर दोनों का के बदले एक ही पावर हम देंगे। अब चलिए 13 दूना 26, 13 तिया 39, 40 41, 4 से 16 बटा 5 दूना 10 पर पावर 5। अब चलिए तो अब 5 अंक पर दशमलव पड़ेगा, तो 416 ये है 400, अब 2 अंक और इधर हम खर्च करेंगे बाएं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे दशमलव पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.00416। तो ऐसे ही हमको इसका अन्य भी बनाना है। एक हम बता ही दिए 2 3 4, जो शांत होगा उसको ऐसे ही बनाना है। जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर क्वेश्चन है तो 2 पर पावर 3 आया, तो हम गुना करेंगे कितना से, गुना करेंगे हम 5 पर पावर 3 से ऊपर और 5 पर पावर 3 से नीचे, अंश और हर दोनों में इक्वल से गुना करेंगे, ताकि कट गया तो बात वही है, कट गया तो बात वही है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ 5 पर पावर 5 है तो हम गुना किए 2 पर पावर 5 से ऊपर और 2 पर पावर 5 से नीचे। उसी तरह अब देखिए इसमें, तो इसमें आएगा 2 पर पावर 3, तो हम गुना करेंगे 5 पर पावर 3 से ऊपर और 5 पर पावर 3 से नीचे, इसका भी हो जाएगा। तो जिसका शांत होगा, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, उसी को हमको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, जो ऐसे ही बनेगा। इसको आप लोग उतार लीजिए।